हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग वर्गमूल सीखेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। और वर्गमूल सबसे आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्गमूल सीखते हैं। और वर्गमूल सबसे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से इसको समझिए और इसको देखिए। तो चलिए आइए देखते हैं वर्गमूल। सबसे पहले वर्गमूल की बात है तो वर्गमूल, तो सबसे पहले वर्ग समझते हैं। वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग जब किसी संख्या को खुद से गुना करते हैं, उसके बाद जो हमको गुणनफल होता है वही मेरा वर्ग होता है। जैसे 2 है, अगर इसका हमको कहे वर्ग निकालिए तो इसको खुद से गुना करना पड़ेगा एक बार। 2 को खुद से एक बार गुना करेंगे तो ये इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये इसका 2 का वर्ग क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा। जब किसी संख्या को खुद से गुना करते हैं, जैसे 12 है, 12 को जब 12 से खुद से गुना करेंगे तो होगा 144, तो ये इसका वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल की बात करते हैं तो वो उसका उल्टा होता है। तो चलिए सबसे पहले वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो आपको यदि भागा अच्छे से आता है तो कंफर्म है कि आपको जो है वर्गमूल आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वर्गमूल का कुछ इस प्रकार सिंबल होता है। वर्गमूल वैसे 2 विधि से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो सब अभी जो है हम लोग भाग विधि से बना रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे कि इसमें जो है ना 2 का जोड़ा बनाया जाता है। 2 का जोड़ा, वर्ग में हमेशा 2 देखते हैं, ठीक है ना। तो 2 का जोड़ा, वो भी राइट साइड से, तो इस साइड से लेंगे तो 1 और 2 इसका जोड़ा लग गया 2 ठो का, और ये 1 वैसे रह गया। अब वो 1 वैसे रह गया। इसमें देखिए नियम है कि आप पहाड़ा नहीं लगा सकते हैं। जैसे 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसे नहीं लगा सकते। इसमें सिर्फ आपको वर्ग लगाना पड़ेगा। जैसे 1 का वर्ग, देखिए ऐसे जो लिखते हैं, अगर 1 पे पावर 2 हो तो इसको 2 बार गुना करते हैं। स्क्वायर को ही, इसको हिंदी में वर्ग बोला जाता है, इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है। अगर 8 स्क्वायर हो तो इसको 8 का वर्ग बोला जाता है 64। सब तो 8 दूनी इसको 16 बता देता है। नहीं, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। 8 गुना 8 बराबर 64। जब भी स्क्वायर रहता है, जब भी 2 रहता है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए यहाँ पे 81 लिखा हुआ है। 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखा हुआ 9 गुना 9 होगा इज इक्वल टू 81। जब किसी संख्या को स्वयं से गुना करते हैं तो वो होता है वर्ग। अब इसमें जो हम लगाते हैं वो हमेशा वर्ग लगाते हैं। तो सबसे पहले हमको 1 से 10 तक का वर्ग हमको मेनली याद होना चाहिए। जब तक ये नहीं याद होगा तब तक इस पे नहीं आएंगे। अब देखिए इसमें 2 है। अब हम भागा से जानते हैं कि कभी भी ज्यादा नहीं लगाते, हमेशा क्या करते हैं, कम लगाते हैं। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो 4 लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। तो 4 नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? 1। तो 1 यहाँ देंगे, 1 और 1 यहाँ पे बड़ा वाला लाइन खींचेंगे। बड़ा वाला लाइन खींच लिए तो 2। अब यहाँ पे तो हम लोग घटाते हैं, 2 में से 1 गया तो 1। अब देखो क्या करते हैं, जिस पहाड़ा से लगाए हैं, 1 से 1 बार में लगाए थे ना, वहां पे इसको ऐड भी करते, जोड़ते भी हैं। 1 1 कितना हुआ? 2 हुआ। अब यहाँ पे मेन चीज है, हम लोग जब भागा बनाते हैं तो कितना संख्या यहाँ से उतारते हैं? 1 संख्या उतारते हैं। लेकिन इसमें एक बार में 2 संख्या उतरता है जो एक बार में जोड़ा लगल रहता है। तो एक बार में जोड़ा लगा हुआ है 5 और 6, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 6। आ गया समझ में? अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या किए, पहले हम स्क्वायर लगाए। 1 का स्क्वायर लगाए 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसमें से घटाए तो ये जो जोड़ने वाला काम होता है ये हमेशा हमको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना जोड़े यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है माइंड लगाने वाली बात है। अब हम ऐसे जो लगाएंगे तो देखिए इसमें कैसे लगाते हैं। 2 है, अगर 4 बार में ट्राई करेंगे, कितना बार में? 4 बार में, तो 4 यहाँ पे भी देना पड़ेगा और 4 यहाँ पे भी तब गुना कर सकते हैं। अगर 3 बार में गुना करेंगे तो 2, ये तो पहला वाला 2 है तो 2 दे देंगे। उसके बाद फिर 3 से तो 3, जस्ट लास्ट वाला जो है हमको सेम टू सेम मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर 5 से गुना करेंगे तो हमको सेम टू सेम चाहिए। 6 से अगर चेक करना चाहेंगे तो 6 से, तो ऐसे करके 6 गुना करके देखेंगे। तो सबको हम गुना करके देते हैं। हमको तो 24 का पहाड़ा याद है नहीं,
25 का पारा याद है नहीं, 23 का पारा याद है नहीं, 26 का पारा याद नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 25, 96, क्या 69 लगेगा यहाँ पे, 96 लगेगा, 125 लगेगा, 156 आ रहा है, 156 लगेगा। तो कितना बार में लगता है, 6 बार में। तो यहाँ पे देंगे 6 और यहाँ पे देंगे 6, तो 6 बार में कितना आता है, 156। लाइन जो खींचेंगे यहाँ से शुरुआती से लाइन खींचेंगे, लाइन खींचे। अब कितना बार में लगाए थे हम, तो यहाँ पे 6 ऐड भी ना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 बार में लगाए थे तो 1 यहाँ ऐड किए थे, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, 6 6 12 का 2 हाथ में रहा, 1 2 1 3 32 हुआ, और यहाँ माइनस जाएगा, ये क्या हो गया, कट गया। अब हम लिख सकते हैं कि वर्गमूल बराबर कितना, 16। अब देखिए, अगर आप, मेरा आंसर ये है, अगर आप 16 को फिर 16 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 256। विश्वास नहीं है तो देख लीजिए, 16 को 16 से गुना करते हैं तो 6 6 के 36 का 6, हाथ में ना 3, 9 6 1 6, 1 1 1, 6 9 6 15 का 5, कितना आया 16। इसका वर्गमूल निकाले 16, उसके बाद इससे आंसर आया 16। और एग्जाम्पल को लेके देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 324। तो 324 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, इसका हम जोड़ा लगाते हैं। समझिए 2 ठो खोजते हैं, तो इस साइड से 2 का जोड़ा लगाते हैं, 4 और 2, इसका जोड़ा मिल गया, और 3 अकेला रह गया। अब अकेला रह गया तो इसमें तो हमको 2 का पारा 3 का पारा पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ वर्ग लगाना है, या तो 1 का वर्ग या तो 2 का वर्ग। अब देखिए 3 है तो हम 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 तो लगाएंगे नहीं, 4 लगाएंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, तो 1 से लगाएंगे तो 1 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या करेंगे, इसी के यहाँ से शुरू से लेंगे, लाइन का डालेंगे। आप लोगों को जो यहाँ से प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम यही होगी आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे ये याद नहीं रख पाइएगा कि इसको जोड़ना भी होता है। तो इसको जोड़ना भी होता है, तो 1 का पारा से 1 बार में लगाए तो यहाँ पे जोड़ेंगे, 1 1 1 1 होता है 2। अब 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। अब जो 1 बार में जो उतरेगा, सिर्फ 2 नहीं उतरेगा, इसका जोड़ा के साथ दोनों उतरेगा। यहाँ पे उतरेगा 24। अब देखिए ये 2 है। अब जैसे हम लोग पढ़ा पढ़ते हैं ना, 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में या 9 बार में, ठीक है ना, उसी तरह इसमें जो पढ़ते हैं, इसमें 2 है। अगर 6 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ के 2 आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 6 लगा के ट्राई करते हैं, 6 से ट्राई करेंगे तो इसे 6 से ट्राई करेंगे, 6 का पारा 6 बार पढ़ेंगे, 156 इससे क्या है, बहुत कम है। तो फिर 7 से जो ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 6 डाल के यहाँ 7 से गुना कर देंगे, नहीं, इकाई का अंक हमेशा सेम होना चाहिए। 7 से है तो 7 से गुना करेंगे, तो 7 7 49 का 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189, ठीक है। फिर भी इससे कम है, 189 से कम है, तो 8 बार में ट्राई करते हैं। 8 का पारा 8 बार पढ़ेंगे। इकाई अंक देख लीजिए हमेशा सेम हो रहा है, 8 भी सेम हो रहा है, 6 भी सेम हो रहा है और 7 भी सेम हो रहा है। 8 का पारा 8 बार पढ़ेंगे तो 4 6 8 2 16, 4 20 2 22, 8 कितना यहाँ आया, 224 तो मिल गया यहाँ पे। अब 8 बार में लगाएंगे तो पहले यहाँ देंगे 8, फिर यहाँ पे 8 बार में आया 2 2 4, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे। अब कितना बार में लगाए थे, 8 बार में लगाए थे, तो यहाँ पे 8 कर देंगे, 8 8 16 का 6, 36 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, √3 24 इज इक्वल टू कितना, 18। ये मेरा हुआ आंसर। अब तो ये हम देखे छोटी छोटी क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बड़ा वाला देखते हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोग 3 डिजिट का वर्ड देख रहे थे, अब हम 4 डिजिट का देखते हैं। 4 डिजिट का जो देखेंगे तो सबसे पहला इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं। तो ये भी जोड़ा 2 ठो का हो जाएगा, ये भी जोड़ा हो जाएगा, जोड़ा जोड़ा। अब देखते हैं, हमको 12 में लगाना पड़ेगा। तो हमको तो पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 2 तिया 6 2 चौके 8, हमको सिर्फ स्क्वायर लगाना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर
9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 12 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, लेकिन 9 क्या होता है, उससे कम होता है। तो हम डिवाइड में जानते हैं हमेशा हम लोग कम लगाते हैं, तो कम लगाते हैं तो इसमें 3 का लगाएंगे, तो 3 तो यहाँ पे लगाएंगे 9। अब जो लाइन खींचेंगे तो सबसे पहले 3 से लगाएं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करते हैं, 12 में से 9 गया तो कितना हुआ, 3, और उसके बाद जो यहाँ से संख्या उतरेगा एक बार में 2 ठो उतरेगा, 96। अब जो लगाएंगे, अब जो चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए किस पारा से कितना बार में लगाएंगे, तो 6 से है तो 4 से लगा के देखेंगे, तो 4 चौके 16 का 6, हाथ में रहा 1, 6 चौके 25, 256 होता है। 256 इससे क्या होता है, कम होता है, तो इससे और 256 कम होता है, इसका मतलब और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो 6 से 5 बार में ट्राई करते हैं, 5 बार में ट्राई करेंगे तो 5 25, 6 5 32, 325। हमको भी गुना याद नहीं है, हम भी भगवान नहीं है, या कोई भी भगवान नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। तो गुना कर रहे हैं, तो 5 25 का 5, हाथ में रहा 2, 32 हो गया, 325। 325 भी इससे कम है, तो 6 बार में लगा के देखते हैं। देख लीजिए, एक चीज आप लोग हमेशा नोटिस कीजिए कि हमेशा इकाई सेम है, मेरा हमेशा इकाई सेम हो रहा है। आ गया 396 यहाँ पे है, तो 6 बार में, तो यहाँ पे लगाएंगे 6 बार में, यहाँ पे 396, तो यहाँ पे रेखिंग देंगे। उसके बाद हम 6 बार में लगाएं, तो यहाँ पे 6 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 6 6 12 का 2, हाथ में रहा 1 6 7, माइनस हो जाएगा, कट गया। तो उसी तरह जैसे इकाई सेम करके मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे रूट अंडर 1296 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। ये मेरा हो जाएगा आंसर। अब हम देखें 4 डिजिट, अब 5 या 6 डिजिट इस बार लेके देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। चलिए इसको पहले नोट करो। तो अब हम लोग 6 डिजिट का वर्ड का वर्गमूल निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है मेरा, वो यही होता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। तो ये इसका जोड़ा हो गया, ये इसका जोड़ा हो गया, और ये इसका जोड़ा हो गया। अब आया पहला जोड़ा मेरा 41, 41, तो 41 आया। तो अब इसमें हमको खोजना पड़ेगा वो किससे कम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 41, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 39 होता है, 49 होता है। तो 49 जो होता है, तो 49 इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हमको हमेशा इससे कम लगाना पड़ता है, तो 36 लगाना पड़ता है। तो कितना बार में लगाना पड़ेगा हमको, 6 बार में। तो 6 बार में जो लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बार में 36, और यहाँ पे 6 को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, 6 6 कितना हो गया, 12। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 1 में से 6 नहीं जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, 5 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है हमको 6 और 0 है, तो हमको किसको उतारना पड़ेगा, 6 और 0 को। अब एक बार में 2 चीज उतरा है, ठीक है ना। क्यों उतरा है, क्योंकि हम वर्गमूल में जब भी हम निकालते हैं तो एक बार में 2 डिजिट उतरता है, तो 2 डिजिट उतार लिए, 12 है। अब ये जो 12 है, इसमें जो पारा से चेक करेंगे, तो 5 बार में चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो 5 बार में चेक करेंगे, तो 12 यहाँ पे ऐड हुआ है, तो 12 तो लिखेंगे। आप 5 से चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 से गुना करेंगे, ऐसे ही ना करते हैं। अगर 4 बार में गुना करेंगे तो ऐसे रहने देंगे, 4 बार में गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 देखे, तब क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये 12 हमेशा रहेगा। उसके बाद जिससे भी चेक करना पड़ेगा, सेम टू सेम नीचे देना पड़ेगा। तो गुना करते हैं, आया 496, 496 इससे क्या है, कम है, तो इसे फिर इसको गुना करके देखते हैं, 625, 625 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इससे हमको क्या लगाना पड़ता है, हमेशा कम लगाना पड़ता है। तो 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे कितना, 496। क्या करेंगे, यहाँ से लाइन देंगे। तो सबसे पहले 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, 4 4 कितना हुआ, 8 2 1। अब माइनस करेंगे तो 0 में से नहीं जाएगा, क्या डी लेंगे, 10 में से 6 गया 4, कैंसिल हो गया, 64 हुआ। अब इसको हम मिटा देते हैं। ये चीज आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, जब भी हमेशा इकाई वाला सेम करके तभी गुना करते हैं, वैसे गुना वर्गमूल में नहीं करते हैं। अब देखिए 60 हुआ, 60 उतारे थे, अब किसको उतारेंगे, 25 को एक बार में उतारेंगे। तो अब तो हमको फिर 128 है, तो पहले 128 लिख देते हैं। उसके बाद हमको कितना बार में, या तो 4 बार में गुना करना पड़ेगा, 4 बार में गुना करेंगे तो 4 4 यहाँ पे देखे सेम करना पड़ेगा,
128 जोड़ने के बाद जितना आता है उसको यहाँ लिखते हैं, उसके बाद 4 बार में ट्राई करते तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 गुना करते हैं। 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहा 1, कितना हुआ 51 36। 51 36 इससे कम है कि ज्यादा है? कम है। अब 5 बार में ट्राई करते हैं। 128 का 128 यदि है 5 बार में ट्राई करेंगे तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 गुना करेंगे। 5 25, 5 हाथ मेरा 2, 5 8 40, 2 42 का 2 हाथ मेरा 4, 5 10 4 14 का 4 हाथ मेरा 5 1 5 कितना आया 64 25। कितना बार में 64 25 आया? 5 बार में आया। तो यहाँ पे भी 5 बार में लगाएंगे, यहाँ पे 5 बार में आएगा कितना 64 25। उसके बाद यहाँ पे माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से लाइन दिया जाता है तो पहले 5 को फिर क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। 5 5 10 का 0 हाथ में आएगा 9 1 12 90 हो गया। अब जो इसका वर्गमूल लिखेंगे 41 60 25, इसका जो स्क्वायर रूट होगा 645। ये मेरा आंसर हुआ। अब देखिए